हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह के 5:30 बजे से, बट मैंने अपनी ब्लॉग थोड़ी सी लेट स्टार्ट करी, 7:30 बजे के करीब में। मतलब सॉरी, 7:30 नहीं, 6:45 के करीब में हो रहे थे। बस मैं अपनी किचन में आ गई थी और अपना सारा काम हो गया था, क्लीनिंग वगैरह का। बस मैंने खाना यहाँ पे स्टार्ट करी थी बनाना। आज खाने में बहुत कुछ खास नहीं था, क्योंकि छोले बनाने थे और रोटी चावल, तो इसलिए। और फिर लास्ट में सबकी फरमाइश में मैंने बना ही रहा था, तो बहुत कुछ नहीं था। बस सब्ज़ी बनानी थी और रोटी, मतलब चावल का तो है ही नहीं है, बस उसको धो के रख दो तो वो बन जाता है। तो इसलिए बस मैं फटाफट की उठ के लग चली गई थी अपने किचन में। और किचन का काम आज मेरा जल्दी हो भी गया था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट हुआ। क्योंकि थोड़े जब खाने कम बनाने होते हैं तो हम बहुत जल्दी फ्री भी होते हैं। और यहाँ पे फाइनली मेरा सारा काम हो चुका था। इनको लेके मैं, क्योंकि इनका हॉलीडे बहुत ज़्यादा ही होमवर्क मिल गया है और बहुत दिनों से इनका भी होमवर्क मतलब कि करा तो रही थी, बट एक होता है ना कि जैसे कि यूकेजी के सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें इन सबको दिस दैट दिस दो सी, और मतलब कि एच ई कहाँ पे यूज़ करना है, एस एच ई कहाँ पे यूज़ करनी है, सारी चीज़ें सिंगुलर प्लूरल ये सब दी हुई है, वॉवल्स दिया गया है। तो इसका बहुत दिनों से स्किप था। और कराने का मतलब ये नहीं होमवर्क नहीं होता है, मतलब मेरा पर्पज़ ये नहीं होता है कि मैं बस इसको करा दूँ। मैं हमेशा से यही सोचती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं इसको करवाऊँ, सबसे पहले जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूँ, ताकि वो खुद से करे। तो इसीलिए आज थोड़ा सा टाइम मिला, इत्मीनान से मैं इसको लेके बैठी आफ्टरनून में। ऐसे तो हमेशा सो जाती है, लेकिन आज सबसे पहले इसी की स्टडी से स्टार्ट करी, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा होता भी है कि आपको देख के वो कह देंगे पहले मुझे पढ़ा दो फिर आप पढ़ाई करना। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसका होमवर्क कराया, फिर इन सबको सुला वाला के फिर मैं अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट करती हूँ। इनका होमवर्क था, क्योंकि अब 27 को स्कूल भी खोलने वाला, और काफ़ी दिनों से इसका होमवर्क बहुत ज़्यादा ही स्किप हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा ही छूट गया था, तो इसीलिए। और बस दोनों को लेके मैं बैठी थी कि इन लोगों को, मतलब जल्दी जितना जल्दी सबका काम हो जाएगा उतना जल्दी ये सब सो भी जाती है। नहीं तो अगर मतलब रो ही जाएगी कि हाँ ठीक है पहले मेरा करा दो मम्मा, तो थोड़ा सा बुरा भी लगता है। और फिर से खुद से एक नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा भी आता है कि क्या करें। इसीलिए पहले इनका होमवर्क करवा देने के बाद, आज ये भी आराध्या सुबह में ही गिर गई बच्चों के, मतलब कि चारों बच्चे एक साथ खेल रहे थे, तो बस इनका भी थोड़ा सा था कि मतलब साथ में ही रहेंगे। और फाइनली वो अपना होमवर्क करके अपने मतलब टीवी वाले रूम में चली गई थी, बुआ के पास और दादी के पास। और मैं बस अपने यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट, मतलब फर्स्ट स्लॉट तो नहीं है, मेरा सेकंड स्लॉट है, क्योंकि फर्स्ट स्लॉट में कल जो मेरी अमरनाथ सर की हिंदी की क्लास है, जो जैसे कि वो चैप्टर वाइज पढ़ाना, वो छूट गया था 2 दिनों से, पर्यायवाची और विलोम का। तो पहले मैंने सबसे पहले उसको स्किप करी, उसको मैंने पढ़ा, और वही मैं पढ़ रही तब तक आराध्या गिर गई, तो थोड़ा सा छूटा हुआ था। मोबाइल से ही पढ़ना होता है तो मोबाइल की चीज़ें मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, जैसे करंट अफेयर्स वगैरह होता है तो मोबाइल से ही करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाती, क्योंकि अभी मेरे पास जो है एक ही फ़ोन है, और हस्बैंड हैं तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, वो घर पे रहते नहीं है, तो फिर पॉसिबल होता नहीं है। तो मैंने अपने यहाँ पे सेकंड स्लॉट तो घटना चक्र से हिंदी उठाया था, और हिंदी में बस मैं विलोम ही पढ़ रही थी घटना चक्र से, क्योंकि जो डिकोड की बुक है वहाँ से जो मेरी है सारी चीज़ें कवर तो हो गई हैं, बट उसको मुझे फिर से अब स्टार्ट करना है, देखते हैं कब स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी मैं सबसे पहले घटना चक्र स्टार्ट करी हूँ हिंदी का, और उसी से सारी चीज़ें कर रही हूँ, और साथ में अमरनाथ सर की क्लास जो है वो देखती हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं। एज ए बहू सबकी समर वेकेशन चल रही है, तो सबकी छुट्टियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरी नहीं हूँ मैं, मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरी नहीं हूँ मैं, मंजिलों से कह दो कि अभी तक पहुँची नहीं हूँ मैं। लेकिन अगर हम ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहें तो एक ना एक दिन अपनी मंजिल के हम बहुत करीब होंगे, और हमारा जो गोल होगा वो हमारे हाथ में होगा। जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते थे कि ठीक है हम दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हर एक मतलब कहते हैं ना कि जो पढ़ाई की जो जड़ होती है वो बहुत ही कठिन होती है, लेकिन जो इसका रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही मीठा होता है। तो ये अगर इतना आसान होता तो आज हर कोई अपना मुकाम जो है वो हासिल कर लेता, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, इसमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे फेलियर्स होते हैं जो झेलना पड़ता है।
लोगों की बातें, अपनों की बातें, सोसाइटी, इन लॉज़ सबकी। लेकिन फिर भी उस सारी चीज़ों को सहते हुए हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन वो अच्छा दिन आएगा जब सबकी राय हमारे प्रति बदल जाएगी। बस वही सोच के हम मेहनत करते हैं। लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग नज़रअंदाज करते हुए हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि अगर एक दिन अच्छा हो गया हमारे साथ, हमारा लक ने हमारा जो मेहनत है हम साथ दे दिया, तो हमारी भी लाइफ चेंज हो सकती है। और उसी सोच के साथ हम अपनी जो पढ़ाई है वो करते रहते हैं। तो आज के ब्लॉग में बहुत कुछ ख़ास नहीं है, बस यही है। बस मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी टाइम मिले मैं अपनी पढ़ाई को दूँ। और रात को ब्लॉग शूट करना मेरे पास पॉसिबल मतलब मेरे साथ नहीं हो पाता है। तो मेरी आज के ब्लॉग में बस इतना ही। फिर हम कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।